तो दोस्तों आज हो गया 20 मार्च 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लिखे हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक के स्कूलों के पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल किया जाएगा या नहीं, इसे लेकर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का बयान सामने आया है। बोम्मई ने शनिवार को कहा कि भगवत गीता नैतिक मूल्य प्रदान करती है, इसे स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला चर्चा के बाद किया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी शासित गुजरात ने गुरुवार को घोषणा की थी कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से राज्य में कक्षा 6वीं से 12वीं के लिए भगवत गीता स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने, गुस्सा भड़काने और हिंसा को बढ़ावा देने का दुष्प्रचार बताया है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा है कि कुछ फिल्में परिवर्तन को प्रेरित करती है। द कश्मीर फाइल्स नफरत को उकसाती है, सत्य, न्याय, पुनर्वास, सुलह और शांति की ओर ले जा सकता था, लेकिन ये फिल्म तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, क्रोध को भड़काने और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए इतिहास को विकृत करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की हालत में सुधार हुआ है। इस कार्यक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा की बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज, यूटी पुलिस और जम्मू में तैनात सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल होंगे। गोरखपुर प्रवास पर आए आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माधव धाम में मुलाकात की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी ये मुलाकात 30 मिनट लंबी रही है। 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े प्रांत की दूसरी पारी की शपथ लेंगे। उसके पूर्व संघ प्रमुख से उनकी ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और खिसकते जनाधार को लेकर चिंतित बीएसपी सुप्रीमो मायावती नए सिरे से कैडर तैयार करने में जुट गई है। पंजाब राज्य के बाद अब वो उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही है। यूपी के प्रमुख पदाधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद अब वो जल्द इसी माह यूपी संगठन की अहम बैठक करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े ऐलान होंगे, जैसे कि प्रदेश के प्रमुख पदों के लिए नए सिरे से जिम्मेदारियां तय की जा सकती है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मोटर बोट के बाद स्निफर डॉग को भी इस काम में लगाने की तैयारी है, यानी शराब तस्करों पर हर तरह के नकेल कसी जा रही है। इसके बावजूद नालंदा जिले के रहोई प्रखंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले वहां एक शराबी पहुंच गया और पुलिस वालों को गाली देने लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इसे लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार शराब खोजने की नौटंकी कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती है। एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने यह दावा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी भाजपा की बी टीम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार को इम्तियाज जलील ने बताया कि उनके मां के निधन के बाद एनसीपी नेता राजेश टोपे उनके घर आए थे। एमआईएम नेता ने बताया कि ये हमेशा आरोप लगाया जाता है कि भाजपा हमारे कारण जीत जाती है। इस आरोप को गलत साबित करने के लिए मैंने टोपे के सामने प्रस्ताव रखा है कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने मेरी पेशकश के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इम्तियाज जलील एमआईएम की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख भी है। उन्होंने कहा है कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये एमआईएम के खिलाफ आरोप है या वो हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। कोई जाति सोचता है कि ये कम है, गलत सोचता है। इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़ते जाते हैं। यदि हिम्मत है नरेंद्र मोदी आपका प्रधानमंत्री बनने की, ये काम करो। इस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव जनता के वोटिंग से करा। यदि जमानत न जब्त हो जाए मोदी को मेरा नाम एमपी को वोट नहीं देगा। 5 स्टेट में 240 और 300 जीत करके कहते हो जीत गए। कश्मीर से कन्याकुमारी वोट लोना भी दोनों में वोट जहां पर 2 है। लोना जाकर के नागालैंड में जहां एक एमपी है, लोना जाकर के साउथ आंध्रा में, तमिलनाडु में जहां 153 सांसद नहीं बदलता। करा दो मुख्यमंत्री का चुनाव जनता के दायरे।
जैसे नगर निगम और नगर पालिका का चुनाव मुखिया का चुनाव जनता करती है, वैसे इस हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव जनता पर छोड़ दो। ये जो एमएलए है इसे खरीद करके प्रधानमंत्री बन जाते हो और पूंजीपतियों के भरोसे पता चला जाए। इसीलिए मैं हाथ जोड़ता हूं, जो यहाँ प्रतिनिधि हैं, आप मेरे हीरो, आपसे हम बहुत प्यार करते हैं। प्लीज बचा दीजिए बिहार के इस लोकतंत्र के मामले। हम बिहार के एक लोगों से अपील करते हैं, जहां भी कांग्रेस और कांग्रेस के अलावा कोई निर्दलीय अच्छे लोग चुनाव लड़ रहे हो, चाहे मोतिहारी में महेश्वर सिंह जी हो, चाहे कोई जहां मजबूत और अच्छे लोग चुनाव लड़ रहे हो, आप इस जनप्रतिनिधि के महापर्व को संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप अच्छे लोगों को चुने, वह कोई क्यों न हो। मैं यही कहने अपील करने आपसे आया हूं और मैं ये कह के जाता हूं, 2 साल बाद आपका भारत के निर्माण का चुनाव है। यही इसी मैदान से संकल्प लीजिए, इस देश को यदि विपक्ष कहता है अरे पागल, आज भी कांग्रेस के पास 700-450 से ज्यादा एमएलए, कांग्रेस के पास आज भी 50 एमपी है। अगर कांग्रेस के बीजेपी को खत्म करने का सोच याद रखना, यदि भारत को बचाना है तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो बुद्धम शरणं गच्छामि संघम शरणं गच्छामि तेरे भीतर वसुधैव कुटुंबकम धर्म संभाव, सार्वभौमिकता का जो उस गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, लाला लाजपत का, झांसी की रानी का, सरदार पटेल का, नेहरू का की जो भूमिका है उसमें हमें तय करना होगा। और इस लड़ाई को बिहार के 2 साल के बाद जो चुनाव है उस चुनाव को याद हमें करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप मेरे लिए देव और ईश्वर खुद हैं। मैंने ना ईश्वर को देखा ना भगवान को, इंसान नहीं मैं भगवान को मानता हूँ। इंसान है तो अल्लाह और ईश्वर का अस्तित्व है। इंसान को मिटा दोगे तो ना अल्लाह का अस्तित्व होगा ना ईश्वर का अस्तित्व होगा। इंसान से मोहब्बत करना शुरू करिए, इंसान में धर्म और जाति में फर्क मत करिए। आप मिट जाइए, आपको कितना कष्ट है। मैं बार बार कहता हूँ, बिच्छू का काम है डसना और संत का काम है उसे माफ करना। बिच्छू को डसने दीजिए, रोकिएगा बाबू को, खाइएगा खजूर। सांप सुंदर को बैठा दिए हैं 40 सालों से, तो आप बीच क्या करिएगा। इसीलिए आप नए इतिहास की शुरुआत करिए। आपके पास हीरा मोती सब लोग बैठे हैं। हम राघवेंद्र जी से कहेंगे कि आप भी 1 सप्ताह यहाँ समय दीजिए।